अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं 773-766-1416, 773-766-1416, और तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप हमारी सोशल वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। और इसके लिए आप गूगल कीजिए या वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता डॉट कॉम। सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें सहाफ़ी, दानश्वर, पॉलिटिशियन, फनकार, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सोशल वर्कर्स, या कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली सलाहियत दी। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आएँ और उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाइए और हम भी फ़ायदा उठाते हैं। नाज़रीन, आपको जैसे कि पता है कि ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो के स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक खूबसूरत सा ऐड देखिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये आपका अपना प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर देखे, इनका ऐड भी देखा। आप जाज साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। जाज साहब, अगर आपको साउंड सिस्टम वगैरह चाहिए तो जाज साहब से कांटेक्ट कीजिए, और आपको कोई आर्टिस्ट की ज़रूरत है तो जाज साहब से कांटेक्ट कीजिए। हमारी स्क्रीन पर आवेज़ा है नाज़रीन प्लेजेंट ट्रैवल का एक फ़्लायर। हज उम्र के पैकेजेस भी हैं इनके पास। अभी रमज़ान का महीना भी आ रहा है, और आप अभी हज की भी लिए तैयारी करें, एक्सरसाइज भी शुरू कर दें और इनसे पैकेजेस के लिए रुजू करें, इससे पहले कि देर हो जाए। नाज़रीन, ऐसे था कि रेडियो वेब टीवी शिकागो में आज हमने शिकागो से ज़हमत दी है। पीटीआई शिकागो चैप्टर के कोऑर्डिनेटर जनाब अली लोधी साहब हमारे दरमियान में इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल। खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया है और अपनी मसरूफियात में से हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। अपने प्रोग्राम में ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अली साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। सर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला। माय प्लेजर। अली साहब, पीटीआई देख रहे हैं हम,
जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में, इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी है, इस हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर रहकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है अमेरिका में काफ़ी एक्साइटेड होते हैं पाकिस्तान के लिए। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं सब कि पाकिस्तान के लिए दिल उनका पाकिस्तान के लिए धड़कता, रहते भले यहाँ पर है। इस सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम नाज़रीन आप के लिए नशर कर रहे हैं। अली साहब, ये बताइए कि अभी तक जो इंतज़ामात हैं यहाँ से किस तरह आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं? पीटीआई का चैप्टर इन इलेक्शंस को किस तरह देख रहा है, किस जाविये से देख रहा है, किस तरह जीत के लिए देख रहा है, किस तरह मॉनिटर कर रहा है और किस तरह लोगों को आगाही दे रहा है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी देखें, ये तो वैसे ही आतिफ खान साहब और सज्जाद बल्की साहब उस टेक्सास में आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हो रही है सर। जी जी, अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, बेहतर है जी, बहुत शुक्रिया। जी, आतिफ खान साहब जो वो पीटीआई टेनोर में लोकल पर्सन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान के रहे हैं वो। तो ह्यूस्टन में, टेक्सास में उन्होंने इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड मीडिया सेल कायम किया माह पहले, और उसको वहाँ से भी वो, और यहाँ शिकागो में हमने पीटीआई ऑफिस में यहाँ भी हम मॉनिटरिंग सेल बना रहे हैं, जिसमें हम ओवरसीज की जो राय है कि जो भी गाइडलाइंस हैं वो हम वहाँ लोकल पाकिस्तान में अपने जितने भी एरियाज हैं उनको हम आगाह करते जाते हैं। इस सिलसिले में पीटीआई ऑफिस शिकागो से यहाँ ऑफिशियल हमने जो बनाए हैं, पीटीआई के यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक भी बनाया, टिकटॉक चैनल बनाया ऑफिशियल पीटीआई चैनल, उसके अलावा फेसबुक चैनल है हमारा पीटीआई का। वहाँ से हम वहाँ जो कैंडिडेट्स को जो इलेक्टोरल साइन हुए हैं, अलर्ट हुए हैं, वो उसके बारे में हम यहाँ से इन शॉर्ट जो है वीडियो क्लिप्स बनाकर तो वायरल कर रहे हैं मीडिया पर, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो आगाही हो। क्योंकि बल्ला तो हमसे गैर कानूनी, बल्कि आपको पता है जिस तरीके से भी छीना गया वो, तो पीटीआई को स्प्लिट करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए जिस भी तरह का साइन उनकी समझ में आया वो उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन हम मुकाबला करेंगे, ग्राउंड पर मौजूद हैं इंशाल्लाह। हमारे खान का ये कौल है कि जब तक आप हार नहीं मानेंगे आपको कोई हरा नहीं सकता। सही, बहुत शुक्रिया अली साहब। अली साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि पिछले इंतखाबात की निस्बत इस दफ़ा जो गहमा गहमी है, मैं शिकागो की बात करूँगा, वो ज़रा नज़र नहीं आ रही। पहले जलसे भी होते थे, गेट टुगेदर्स भी होती थी, फ्लायर्स तकसीम किए जाते थे, रैलियाँ निकलती थी और लोग जमा होते थे। क्या वजह है कि इस दफ़ा इलेक्शन की जो एक्साइटमेंट जो होती थी वो ज़रा मान पड़ी हुई है पीटीआई की तरफ से? क्या कहेंगे इस बारे में, क्यों ऐसा क्यों है? जी, मेन रीज़न तो यही है कि इंतखाबात तक जो माहौल था पाकिस्तान में वो काफ़ी उसमें आज़ादी थी कि कैंडिडेट को अपनी पार्टी का मंशूर पेश करने के लिए और जलसे करने की आज़ादी थी। इस मरतबा फाशिज्म पाकिस्तान में चल रहा है वहाँ, और उसका असर ओवरसीज आपको पता है बहुत हसास होते हैं। जितने भी ओवरसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पाकिस्तान से वो बहुत ही उनकी दिली अटैचमेंट होती है, तो उसका असर उन पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो इस माहौल में जबकि हमें अपनी लीडरशिप की तरफ से बहुत वाज़ेह हदायत है कि ये गाइडलाइन है, आपने इसके खिलाफ कोई बात नहीं करनी, आपने इस एरिया में नहीं जाना, इसको टच नहीं करना, तो बहुत लिमिटेड रहते हुए हम अपने तौर पर यहाँ शिकागो में हमने कार रैलीज भी की और एजिटेशन भी की हैं। अभी पिछले दिनों हॉलीडे बहुत बड़ा मतलब 20 बंदों का जो है हमने उसमें इलेक्शन कैंपेन के हवाले से वो प्रोग्राम किया था। उसके बाद पिछले वीक में यहाँ से लेडीज ने शिकागो चैप्टर की तरफ से एक रैली निकाली थी और भी एजिटेशन हमने यहाँ की थी दीवान एवेन्यू। तो काम तो हम कमिंग भी करते रहेंगे।
जी, बहुत शुक्रिया। अली साहब, क्या कहेंगे कि बल्ले का निशान छीन लिया, इमरान खान साहब पर केसेस बनाकर उन पर मुकदमा चले, फिर सज़ाएं भी हो रही हैं, उनकी वाइफ को भी हो रही हैं, ये सारे मामला देखे जा रहे हैं। जो उम्मीदवार सामने नज़र आ रहे हैं उनको या तो अरेस्ट कर लिया जाता है या उनको प्रेशराइज कर लिया जाता है। आप समझते हैं इन मामलात को देखते हुए पीटीआई ने बाइकआउट क्यों नहीं किया? बाइकआउट करना किसी भी चीज का हल नहीं है, क्योंकि हम्म, हमारे जो लीडर हैं उनकी तो सरजिश में है कि वो हर हाल में मुकाबला करेंगे। हम्म, और हमारी भी तरबियत उन्होंने इसी तरह की है कि आपने मैदान नहीं छोड़ना, हार नहीं माननी। तो हम्म, जो मर्जी हो जाए। देखें, एक चीज जो है 75 ईयर्स से बहुत सी चीजें जो थी क्लियर नहीं थी, खान हम्म, साहब ने उनको क्लियर करके रख दिया। तो हम्म, शूर का जो जिन बोतल से बाहर है वो अब जाने लगा। पहले हम मान लेते थे, बहुत सी बातें मान लेते थे, हम्म। अब हम बगैर मुकाबला किए मैदान नहीं छोड़ेंगे। मुकाबला करने के पूरा फॉर्म में। लेकिन अली साहब, अभी आपने देखा होगा कि आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ इशारा किया गया, उनको मुख्तलिफ निशानात भी दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं, क्या आपके इतने पार्टी के मजे हुए कारकुनान थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी बैठे, बाद में इक़्तिदार में आने के बाद जब पीटीआई इक़्तिदार में आई, वो साथ छोड़ गए? आप उसे जबरन कह लें, उन पर प्रेशर कह लें या मुकदमात कह लें, कुछ भी उसका नाम ले लें, तो आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार अगर इमरान खान साहब की हिमायत के बाद जीत गए, क्या वो उनकी को सपोर्ट कर पाएंगे या वो मैदान में खड़े होकर डट का मुकाबला कर सकेंगे? इसमें दो बातें हैं वेरी जी। क्लियरली। तो आज़ाद उम्मीदवार जो हस्ब रवायत हर इलेक्शन में हिस्सा लेते रहे हैं एज ए आज़ाद उम्मीदवार के, हम्म, और दूसरा पीटीआई के डाई हार्ड मेंबर्स जिनको खान साहब की तरफ से, हमारे जो कायम मुकाम चेयरमैन हैं उनकी तरफ से और पूरी जो काबीना उनकी तरफ से जो मंजूर टिकट उनको अलाट हुए हैं, दिए गए हैं, वो हम्म, मेंबर हैं। उनके पास गो के बल्ले का निशान नहीं है, हम्म, लेकिन उनको जो भी निशान मिला है, वोट तो है इमरान खान का, चाहे उन्हें हम्म, जो भी मिल जाए निशान। हम्म, तो एक फिनोमेना था ना कि इमरान खान अगर खंबे को भी खड़ा करेंगे तो उसे भी वोट मिलेगा। वो इस हम्म, इलेक्शन में साबित होने जा रहा है हम्म। इंशाल्लाह। सही। अली साहब, क्या कहेंगे कि अगर ये जो जिस तरह के इंतखाबात हो रहे हैं, ये बड़ा अजीब ही माहौल बना हुआ है, आपने देखा होगा पाकिस्तान का, इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए इमरान खान साहब की क्योंकि तकरीर पर भी पाबंदी है, तो ये आपकी पार्टी किस तरह मैसेजेस एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं? किस तरह कौन पार्टी की जो क़यादत है सही तरह देखभाल रही है कि जो सही तरह चीज़ें सिम में जाएं, जो खान साहब के जो मैसेजेस हैं वो लोगों को सही तरह मिल रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को, ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, हमारी एज एक खबरनामा होता था 9 बजे का रात को, हम्म, और मसावत और ये दूसरे दो तीन प्रिंट मीडिया होते थे, उनसे खबर। ये है सोशल मीडिया का दौर, जी, जी। में हमें जो सही खबर उस तक पहुंचने में सेकंड्स लगते हैं। हम्म, पाकिस्तान में खान साहब की लीगल टीम है जो कि इसको हैंडल कर रही है। मोस्ट ऑफ द टीम जो मेंबर्स हैं वो लॉयर, हम्म, बैरिस्टर्स हैं और काफ़ी अच्छी टीम है। वो हम्म, गाइडलाइन देती है, और ओवरसीज में यहाँ हमसे डीसी में जो हमारी हायर कमान बैठी है, हम उनसे रिव्यू करते हैं। तो हम्म, उनकी गाइडलाइन के मुताबिक ही सारी चीज़ें, जितने भी ओवरसीज चैप्टर्स हैं वो हम्म, अपनी वो जनरेट करते हैं। हम्म। अली साहब, ये बताइए कि अब जैसे बैरिस्टर गौहर साहब लीड कर रहे हैं पार्टी को, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती उनमें, उनके बयानात वगैरह में कुछ इतनी ताकत नज़र नहीं आती। या आप कहेंगे जैसे इमरान खान साहब और भी जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को हम भी देखते हैं, उनके लग नहीं रहा कि वो पार्टी को सही सिमत की तरफ लेके जा रहे हो। आप क्या कहेंगे कि आया उनकी स्ट्रेटजी जो है वो डिफेंसिव है, या वो एग्रेसिव नहीं होना चाह रहे, या उनको पार्टी की तरफ से हिदायत की गई है इमरान खान साहब की तरफ से कि काम डाउन? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये हम इस वक्त हालत जंग, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। हम्म, ये भी बातें आपने नॉर्मल सिचुएशन की बातें हैं। इस हम्म, वक्त इस हालत में जहाँ किसी ने कुछ गुनाह नहीं किया, कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया, उठा लिया हम्म, जाता है कि वो पीटीआई के हामी लवर्स हैं। हम्म। तो ऐसी सूरत में जिनके पास क्या गई है,
अली साहब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, क्या अपनी थोड़े से फ़ोन की डायरेक्शन थोड़ी सी ठीक कर लेंगे सर, क्योंकि वो आपकी बात रुक रुक के आ रही है जी। अच्छा, अब आ जी रही है? जी जी, आप बात कंटिन्यू कीजिए जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जितनी भी बातें की आपने, एक नॉर्मल एनवायरनमेंट वाली बात। इस वक्त हम हालत जंग, पीटीआई हालत जंग में है, हम्म। और जिस तरह से पीटीआई को डिसमेंटल करने की जरा सी नुक्ते पर जो है वो उठा लिया जाता है, हम्म। औरतों की मतलब बेहोशी की जाती है, हम्म। चादर चार दीवारी को पायमाल किया जाता है, तो हमारी मतलब ये बहुत सोच समझ कर और बहुत नपे तुले अंदाज में ना वो मूवमेंट जारी है, ठीक है। हम्म। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके तवज्जो से हम्म। कि हम खून के आखिरी कतरे तक अपने हुकूक की, अपने खान के तहफ़्फ़ुज़ की और पीटीआई के लिए मैदान में ही रहेंगे। हम्म। ठीक, बहुत शुक्रिया अली साहब। क्या कहेंगे, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, कहा गया कि जिस तरह भी आए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया आर्मी के साथ। हम अगर माजी पे थोड़ी सी नज़र डालें, लियाकत अली खान साहब को देख लीजिए, मरू शहीद हुए, उन्होंने थोड़ी सी स्टेटमेंट अगेंस्ट दी, आपने उनका शर देख लिया। फातिमा जिन्ना साहिबा को देख लिया, आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब को देख लिया, आपने बहुत सारे बलोच जो हैं रहनुमा लीडर्स जो हैं उनको देख लिया। फिर इमरान खान साहब ने क्यों पैरेलल आके खड़े हुए आर्मी के? क्या कहेंगे, क्यों, ऐसी क्या वजह हुई? देखिए, इनमें से बहुत से लीडर ऐसे थे जिनके बहुत ही मोहब्बे वतन बेखबरी में मारे। हम्म। इमरान साहब तो हमारा लीडर जो है वो जान चुके थे कि असल जो है ताने बाने कहाँ बुने गए और कहाँ से ये डोरियां हिल रही हैं, और इनके जो कारिंदे हैं वो लेवल पर है। तो हम्म। उसको उन्होंने समझते हुए, और कोई जो हुर्रियत पसंद लीडर होता है वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता, वो अपने कौम से और अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटता। तो इसी वजह से वो किसी समझौते से और किसी भी किस्म के दबाव से करने वाले नहीं, ना कोई ऐसा समझौता करने वाले, ये हमें पूरा यकीन है। हम्म। तो अली साहब, अब ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब अभी जेल में हैं, उनके ऊपर काफ़ी मुकदमा, तो अभी और भी कह रहे हैं कि मुकदमात इस तरह, तो ये तो पार्टी के लिए भी नुकसानदेह है और उनके लिए भी नुकसानदेह है। तो फिर वो किस तरह फाइट करेंगे? आपने कहा ना कि हम मैदान में खड़े हुए हैं, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, तो किस तरह, कोई स्ट्रेटजी तो बताएं कि हम इस तरह करेंगे, हम इस तरह आगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग करेंगे, हम इस तरह जो मुल्क चला रहे हैं इस वक्त जिस तरह उनको रोकेंगे। क्या कोई पॉलिसी तो बताइए आप जी। जी देखिए, अगरचे इस वक्त हालात ऐसे कि सही सिमत इख्तियार करते हुए, सही रास्ते पे रहते हुए भी रुकावटें इतनी हैं, मुकदमात 200 से ज़्यादा मुकदमात पर, और फॉर नथिंग, मतलब किसी भी मुकदमे जो उनके ऊपर केसेस उनका कोई सर पैर नहीं है। जी, मैं कता कलामी करूंगा क्योंकि इमरान खान साहब, आप उनकी एज भी देख रहे हैं, तो अगर इतने जेल हो रही है 10 साल, 7 साल, कभी 14 साल, तो इसमें तो उनका कैरियर तो बिल्कुल ही ख़त्म ही नज़र आ रहा है अगर इस तरह का भी है। लेकिन हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे, तो फिर उसके बाद पार्टी की आदत कौन किस तरह लीड करेगा? क्योंकि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनके बयानात इतने स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे, या वो पार्टी को सही तरह नहीं चला पा रहे। पूरी क़यादत रुपोश भी है जो मजे में। अगर आप में कुछ बताइए हमारे लिस्नर को कि क्या करेंगे जी। देखिए, मैं अहमद फराज साहब का चेहरा आपके सामने रखता हूँ। ये जवाब है कि उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है, वाह। रात की खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज प्रकाश लाती। हाँ हाँ, जबरदस्त। के तहत इमरान खान तो एक आइडियोलॉजी बन चुका है, वो उनकी अपनी एक तिबई उम्र है। उस उम्र के साथ हमारी पार्टी जो है वो मतलब किसी पर्सन के पीछे नहीं, आइडियोलॉजी, उसमें कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे इंशाल्लाह आपके सामने कि मायूसी नहीं होगी इस कौम को। अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा इक़्तिदार में आ गए, जैसे भी आए, आपको पता है हमारे यहाँ सिलेक्शन होती है, इलेक्शन तो होते ही नहीं है, तो अरसे दराज से देख रहे हैं, और हर इलेक्शन फ़ौज की निगरानी में होते हैं, और हर इलेक्शन को कह दिया जाता है धांधली हुई है। तो उसके बाद पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, पीटीआई इस वक्त जो है ना 12 करोड़ वोटर, रजिस्टर्ड वोटर, पिछले 10 करोड़ थे और इस वक्त 2 करोड़ का इजाफा हुआ। पिछले अब के इलेक्शन में
ये नहीं कि धांधली, जैसा आपने कहा कि सिलेक्शन होती रही है, सब कुछ होता रहा, उसके बावजूद इस वक्त हमारी जो एम्फसाइज हम कर रहे हैं वो ये है कि वोटर्स को निकलना चाहिए, कौम को जो शऊर चाहिए था वो मिल चुका है, और हम्म अभी उसके लिए, अपने हक के लिए उनको निकलना चाहिए। हम्म तो ये स्ट्रेटजी है कि वोट के लिए हम ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, और बाकी नवाज शरीफ, इट डजंट मैटर, मतलब वो हम्म इस वक्त अगर किसी चूड़े को भी सर पे बिठा देना तो वो कर सकते हैं, मतलब हम्म उनको पूछने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं। हम्म सिर्फ एक लीगल रास्ते के तहत हमारे जो लीडर हैं वो भी और हम सब उसी के तहत, हम न किसी मतलब तशद्दुद पर ईमान रखते हैं, ना हमारा वो रास्ता है, हम जो लीगल वे अवेलेबल है हम उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। हम्म। लेकिन अभी आपने जिस तरह कहा अली साहब के तशद्दुद पे यकीन नहीं करते, लेकिन आप 9 मई का वाकया आप देखते हैं, फिर पीछे माजी के अंदर देखते हैं कंटेनर पर धरना भी देखते हैं, तो वो सब चीज़ें जो थी वो क्या पार्टी की पॉलिसी का हिस्सा नहीं थी? नहीं जी, वो तो देखें तो मतलब दैट्स द थिंग, हम्म मतलब सारा एक स्टेज तैयार किया गया, अपने कैरेक्टर्स उनमें इंडल्ज किए गए, हम्म अपने ही सारे जितने फनकार थे उनके जरिए उन्होंने केस बनाए। हम्म पीटीआई का तो अब ये सदाकत अली साहब का एक बयान रिकॉर्ड हुआ है, और हम्म इन वीडियो मौजूद है जिसमें ये क्राउड को, आपको मना कर रहे हैं कि हमने तशद्दुद नहीं करना, हमने कोई चीज नहीं करनी, ये मना कर रहे हैं, इनको मौजूद है, क्लिप हम्म मौजूद है। अब उसके मतलब इस किस्म के बयानात और वो कर देना, हाँ, देखें इस वक्त बच्चे बच्चे को जो है ना वो पता है, उसके सेलफोन मौजूद है, सोशल मीडिया का दौर है, हम्म फौरन हकीकत आ जाती है और वो फाइल बंद सेफ हो जाती है। हम्म। लेकिन अली साहब, अगर ये देखें जिस तरह आपको पता है वोटर्स के नाम निकाल दिए जाते हैं, वोटर्स को, उनको देखें हर इलाके का लोगों को पता होता है कौन किसका सपोर्टर है इस वक्त आजकल, क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लोगों के हाथों में, सबका सब पता चल जाता है सारी चीज़ें। अगर आपके वोटर्स को रोका गया वोट डालने से, फिर क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे आप? तब भी डिफेंसिव होंगे? देखिए कई ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो जो आखिरी ऑप्शन होता है किसी भी ऐसी पार्टी के लिए कि हर तरफ से अगर उसे चौक किया जाए, तो हम्म फिर उसके पास एहतजाज, पुरअमन एहतजाज का जो सबसे बड़ा जरिया होता है, जेल भरो तहरीक भी होती है, जी जी। एक, रेशमी रुमाल भी होती है। जी, कई किस्म की चीजें ऐसी होती है, बस आप तो लग रहा है रेशमी रुमाल का ऑप्शन है, जिस तरह आप हंसे हैं। रेशमी रुमाल का तो हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहरहाल हमने नहीं, आप नारे लगे हैं सर कि छीन के लेंगे, तेरा बाप भी देगा आजादी, हकीकी आजादी, तो नारे तो ऐसे लगे हैं ना। देखिए नारों की हद तक होते हैं, इनसे और बात यही है कि कहने में क्या हर्ज है, वही वाली बात है। नहीं नहीं कहने का हक, बिलीव करते हैं कि बिल्कुल हम लेकर हम्म रहेंगे ये हम्म कहने में। अभी 2.5 साल से हमारी जद्दोजहद इस चीज की गवाह है, हमने हम्म तैयार नहीं किया कि हम एक सियासी और जो सही पुरअमन जद्दोजहद है वही यही करते रहेंगे। हम्म। लेकिन एक बात यह है कि अली साहब, इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए, 4.25 साल या 3.5 साल आप कहें कि इक़्तिदार में रहे, कोई खातिर खा कामयाबी ज़्यादा हासिल नहीं कर सके, ना वो करप्शन को रोक सके। इमरान खान साहब एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे साइन कर देते हैं कि नवाज शरीफ साहब आप प्यार मोहब्बत से बाहर जाइए। अगर हम दूसरे ममालिक में देखें, हसीना वाजिद की मिसाल हमने सामने है, हमारे पास सऊदी शहजाद अजीज़ की मिसाल सामने है कि उन्होंने करप्शन के लिए कैसे कैसे इकदाम किए सख्त। इमरान खान साहब कोई सख्त इकदाम नहीं कर सके, क्या वजह थी? और हालांकि वो बड़े बोल्ड बयान दिए उन्होंने, हम ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, लेकिन वो चीज़ें जिससे आवाम उनकी तरफ माइल हुई थी, तंग आ गई थी चीज़ों से, मुख्तलिफ चीज़ों से, एक इंसाफ जिसे कहा जाता था कि वो इंसाफ फराम करेंगे, इंसाफ दरवाजे पे मिलेगा। मेरे ख्याल में सर 3.5 साल का अरसा बहुत होता है, जी क्यों नहीं कर बिल्कुल, सके? जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये हो कि इससे पहले की हुकूमतें भी, खासकर नवाज शरीफ भी ये कह चुके हैं। नहीं सर, वो तो देखें, वो तो हमें अंडरस्टूड है ना, वो करप्ट हैं, चोर हैं। जरदारी साहब की जो खातून थी जो पैसे ले जाती थी, वो भी पकड़ी गई, वो जिस ऑफिसर ने पकड़ा, हमें सब पता है कि जिस तरह उन्होंने मुल्क का पैसा, वो तो है ही करप्ट, हम मानते हैं, लेकिन इमरान खान साहब क्यों नहीं कर सके? जी मैं वाले से बात नहीं कर रहा, मैं बल्कि जी जी। आप देने लगा हूँ, वो ये है कि नवाज शरीफ भी इस चीज का हवाला कहें कि खलाई मखलूक, वो हम्म खलाई मखलूक को ही रोना देते रहे, हम्म और इमरान खान ने तो
75 सालों की जो खलाई मखलूक थी उसको सामने खड़ा कर दिया कि ये है खलाई मखलूक, और इसकी वजह से और इस पर मैं ट्रस्ट करता, इसके कहने के ऊपर इस मतलब बंदे भी मतलब वो इसी के कहने पर लिए, जो आजाद उम्मीद के कहने पर लिए गए और वो ट्रस्ट करते थे। जाहिर है एक शख्स जो इतने बड़े ओहदे पर बैठा है वो अपने मुल्क और कौम के साथ उसे कैसे डिसीव कर सकता है, लेकिन वो खान साहब की सादगी, साहब अब खुद अपने दिल के सच्चे और खरे थे, वो ट्रस्ट करते हैं। हम्म। आप क्या समझते हैं अली साहब के इमरान खान साहब को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उससे पार्टी को भी हुआ? पार्टी का एक वफादार कारकुन जो था, जो मैं बड़े ज़बरदस्त, ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई के अंदर उनके वफादार कारकुनान की कमी है, एक से कराची से खैबर तक उनके वफादार कारकुनान मौजूद हैं। इमरान खान साहब को जो नुकसान उनकी गवर्नमेंट को पहुंचा, पार्टी को पहुंचा, और एक आम कारकुन जो उनसे बहुत वफादार था, वो कौन सी चीज़ थी जिससे उनको नुकसान पहुंचा? क्या कहेंगे इस बारे में? खान साहब की सच्चाई और ईमानदारी के कोई भी शख्स पावर में रहते हुए अपने 13 बंदों को सस्पेंड कर सकता है। एमपीएस को उन्होंने निकाला अपनी पार्टी में, डिसिप्लिन की जो भी भर्ती की गई उस पर उन्होंने एक्शन। हाँ, एक बंदा खान साहब से क्यों मुंसलिक है? उनकी ईमानदारी की वजह से। और अगर आप देखें तो सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई, हर तबका फिक्र के लोग खान साहब के मुख्तलिफ उनकी सच्चाई की वजह से कि ये बंदा सच्चा है, झूठा नहीं है और ये चोर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटीज है कि उनको मुमताज करती है दूसरी चीजों से। देखिए उनकी क्वालिफिकेशन तो अपनी जगह, उस तक तो ये कोई भी सियासतदान नहीं पहुंचा कि वो कितने ग्रेजुएट है और उनकी सक्सेस कितनी रही है। अगर वो स्पोर्ट्स में गए तो वो हमारे हीरो बन गए, अगर वो सियासत में आए तो वो हमारे कायद बन गए। और जब वो उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं बनी नो इंसान की फलाह के प्रोजेक्ट शुरू किए तो वो हमारे मुर्शिद बन गए। तो अब ये सब कुछ करने के बाद जो मुकदमों में इनको उलझाया, तो अब हमारी जिद बन गए। हम हमारे मुर्शिद भी हैं, कायद भी हैं, हीरो भी हैं, और अब वो हमारी जिद है इंशाल्लाह। अगर अली साहब पीटीआई से इमरान खान साहब अलहदगी इख्तियार कर जाएं, जिस तरह उनको ऑफर्स की जा रही हैं कि बनी गाला चले के जाके बैठ जाएं, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, मुल्क छोड़ के चले जाएं, तो पीटीआई कहाँ खड़ी है? पीटीआई पहले से ज्यादा मजबूत जगह पे खड़ी है, क्योंकि किसी भी पार्टी को पुख्ता होने के लिए जिन मराहिल से गुजरना पड़ता है, पार्टी से बहुत पहले गुजर चुकी है। अब जिन मराहिल से गुजर रही है, ये कौम के बनने के आखिरी मराहिल। इसके बाद कोई शिकवा नहीं किया जा सकता पाकिस्तानी कौम से कि भैया उनको तो 300 साल बाद वो कौम बने हैं, वो 1000 साल बाद कौम बने हैं। उन 1000 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान के 2.5 सालों में पूरा कर चुका। तो अभी पीटीआई जो है काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, आप भी देख रहे हैं, मुकदमात बन रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने, आवाम भी देख रही है कि जो कुछ भी हो रहा है। इन हालात में अगर ये इंतखाबात हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या जो भी अनाउंस किया जाएगा, क्या पीटीआई उसको पाकिस्तान का वजीर आज़म मानेगी? देखिए मैं इधर नसीम कासमी साहब का एक शेर सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो तकसीम किया चोरों ने, निस्फ तो बढ़ गया ठीक है निगहबानों में। तो ये जिस मर्जी बना लें, हमारी स्ट्रगल जो है वो जारी रहेगी और खान साहब के बाहर आने तक हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। स्ट्रगल जारी रहेंगे, चाहे इमरान खान साहब के कहने का मकसद ये है कि पार्टी की क़यादत ना कर सके नागुज़ीर वजूहात की बिना पर, या वो पार्टी छोड़ दें या पार्टी से थोड़ी देर के लिए अलग इख्तियार, लेकिन पार्टी का जो उन्होंने विज़न दे दिया है, एक मंशूर दे दिया है कि इस पर आपके कारकुन, आपके कहने का मकसद ये है कि हम उसको जारी और सारी रखेंगे जो उन्होंने एक विज़न दिया है। 100%। अब यहाँ से अमेरिका से और दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, पीटीआई के कारकुनान उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम देखें, ओवरसीज सबसे बड़ी सपोर्ट होती है फाइनेंस। जी जी। और जब भी जिस मौके पर भी, और खान साहब तो ऐसी शख्सियत है कि वो अगर एक मरतबा किसी चीज को इनिशिएट करते हैं तो ओवरसीज सबसे बड़ी मतलब उनकी उस मुहिम का हिस्सा।
हम उनको किसी भी मौके पे ना कभी मायूस किया है और ना करेंगे इंशाल्लाह। अभी भी हमने पिछले हॉलीडे इन के प्रोग्राम में ओवर 13-15,000 जो है वो सपोर्ट किया है, और अभी $5 भी देने वाले सपोर्टर हैं। मतलब जो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लोग बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं ओवरसीज में, लेकिन उनकी जो नीयत है वो बहुत अहम है। और हम अच्छा अली साहब, आप क्या बताएंगे कि पहले एक ज़माने में यहाँ पर बड़ी मेंबरशिप मुहिम चली, वो फिर बीच में मांद पड़ गई, फिर दोबारा तेज़ी आई, फिर काफ़ी फंड रेजिंग भी हुई, सब कुछ हुआ। इस दफ़ा आप क्या कहते हैं कि मेंबरशिप जो मुहिम जो चल रही थी वो किस हद तक कामयाब है? लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, नहीं ले रहे? जी, मेंबरशिप पहले पीटीआई शिकागो चैप्टर में 120-150 मैक्स इतने मेंबर थे, और इस मर्तबा और 500 मेंबर्स की जो है ना वो चल रही है। अच्छा। और हम इसको भी मजीद जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे। हमने एक मेंबरशिप जो पिछले इलेक्शन में पोस्टपोन्ड हो गए, क्योंकि पाकिस्तान में पोस्टपोन्ड हो गए तो यहाँ भी नहीं हुए, तो इस वजह से इल्तफा का शिकार है। लेकिन मेंबरशिप जो मूवमेंट है वो जारी है, वो हम बना रहे हैं बना रहे। तो हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से लोगों को ये भी बता दें कि उसका तरीकाकार क्या होगा, कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह है यूएसए की, या किस तरह मेंबरशिप ले सकते हैं जी, और वो किस तरह मंथली, मेरे ख्याल में उसकी कुछ पेमेंट वगैरह भी होती है, फी वगैरह भी, वो भी उसका तरीकाकार भी बता दीजिए जी। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। $60 पर ईयर इसकी फीस है। तो वेरी सिंपल फॉर्म है, उसमें आपका नाइकॉप या पासपोर्ट, नाइकॉप मेरा ख्याल उसकी नंबर उसमें आप डालते हैं तो आपको, बहुत सिंपल फॉर्म है वो। लेकिन इसके अलावा पीटीआई शिकागो दीवान एवेन्यू में 2335 ऑफिस नंबर 207 फ्राइडे और सैटरडे 6 to 8 ऑफिस खुला होता है। यहाँ हमारा स्टाफ मौजूद होता है, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद होती है। जिन साहब को किसी भी उनका क्वेश्चन या उनको गाइडलाइन की जरूरत है वहाँ यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल है पीटीआई ऑफिशियल का, फेसबुक चैनल है, टिकटॉक चैनल है, ये हमारे अकाउंट्स हैं उनमें पीटीआई शिकागो के हवाले से। उसमें किसी का कोई भी क्वेश्चन है हम उसको इंशाल्लाह इन टाइम आंसर देंगे उसको। अच्छा, ये सवाल है यहीं के मुकामी लोगों का, ये क्योंकि हम कॉल्स भी ले लेते हैं कभी कभार, और हम लोगों की टेक्स्ट भी कर देते हैं, व्हाट्सएप भी कर देते हैं। सवाल ये किया गया है कि क्या वजह है कि शिकागो में इतने पीटीआई के ग्रुप्स क्यों हैं? क्यों आपस में एक जगह बैठकर, जब एक लीडर एक है, कॉज एक है, विजन एक है, तो क्यों नहीं एक जगह होता है? ग्रुपिंग क्यों है इतनी? उसने जमहूरियत, जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा विंग्स पे काम। लेकिन जो लड़ जाते हैं फिर वो दस्तगिरा भी होने तक की बात है, गालम गलोच भी शुरू हो जाती है। ये मैटर्स क्यों इतने ज्यादा हो रहे हैं? मेरा ख्याल है इसमें पर्सनालिटीज का अपना पर्सनल कुछ फैक्टर काउंट हो सकता है, लेकिन जो सही सियासत पे ये बिलीव करते हैं वो मेरा ख्याल हाथापाई तक जाते ही नहीं है। गालम गलोच भी कुछ। अली साहब, आपकी अगर इजाजत हो तो एक कॉल ले लें, हमारे एक लिसनर भी है, कॉल काफी देर से कर रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज किया था, अगर आपकी इजाजत हो तो कॉल ले लें हम। जी 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 बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जिंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो, आप ऑन एयर है, कौन सा बात करें? जी तौसीफ भाई, मैं नईम अहमद बोल रहा हूँ, और मेरे साथ हमारे पीटीआई के डाई हार्ड वर्कर मुकी साहब बैठे हैं। जी जी। सबसे पहले तो मैं अली लोधी साहब जो इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारे मरकजी रहनुमा है। जी जी। और जी जी मैं सुन रहा हूँ। अच्छा जी जी, नईम साहब सुनिए जी, बोलिए आप। जी जी, तो अली लोधी साहब जिन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और बर्बरियत की एक तारीख रकम की जा रही है, हम अली लोधी साहब के साथ हैं, और ये जो हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं हम इनके साथ लफ्ज से लफ्ज मिला के चलते हैं। हम इस चीज को कंडेम करते हैं। ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है,
और हमारे चेयरमैन के साथ सरासर नाइंसाफी पाकिस्तान में की जा रही है। हम इसको कंडेम करते हैं। तो असीम भाई अगर 1 मिनट हो तो मुक्की साहब भी मेरे साथ बैठे, वो भी कोई बात करना एक बात चाहते का हैं। मेरे जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि पार्टी के साथ पीटीआई के साथ हो रही है, इमरान खान साहब के साथ चीज हो रही है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखते तो ये तो बहुत सारे लीडर्स के साथ है। फातिमा जिन्ना साहिबा को देख लें, उनके साथ जो मादर मिल्लत थी, भुट्टो साहब के लिए देख लें, बेनजीर साहिबा को देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब को भी देख लीजिए, उनको भी 10 साल के लिए बाहर भेज दिया गया। अल्ताफ हुसैन साहब को देख लें, वो जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तो एक कॉमन सी बात होती जा रही है हमारे मुल्क में। देखिए, इस जुल्म की बर्बरियत की मिसाल किसी के साथ भी कंपेयर नहीं की जा सकती। जिनके आपने नाम लिए, नवाज शरीफ के साथ बिल्कुल इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता। नवाज शरीफ एक करप्ट प्रैक्टिस के तहत जो है वो इक्तदार में रहा, वो फौजी टोले के सर के ऊपर इक्तदार के अंदर आया। हमारी जद्दोजहद जो थी एक तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद थी, जो इंसाफ पर मबनी होता और करप्ट माशरे से पाक किया जाता। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे चेयरमैन को नईम साहब, जो मुल्क चली करप्शन पे रहा है, वहां से हम करप्शन की बातें कहते हैं खत्म करने के लिए, क्या कैसे हो सकता है सर ये? देखिए, इमरान खान पे जो करप्शन के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये एक सरासर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है उसके साथ की जा रही है, या पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है। तो असीम भाई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अगर आज इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है कि सिर्फ जब वो शौकत खानम का नाम लेता है तो लोग हजारों डॉलर उसके एक दफा के कहने के ऊपर ज़कात के अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ठीक है ना। जी जी। आपने उसकी पॉपुलैरिटी उस वक्त देखी जब इमरान खान जो है वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने एक पब्लिक रैली से पाकिस्तान की खिताब किया और एक तारीख रकम कर दी। इतनी बड़ी रैली किसी ने जो है वो नहीं की थी। और इमरान खान यही कहते थे कि मैं इन करप्ट लोगों को सजा दूंगा, मगर कुछ उनसे भी पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुई है, इसमें कोई शक नहीं। उनका वो तजर्बा और उनकी वो चालाकियां नहीं थी, क्योंकि वो एक साफ दिल के इंसान थे, वो सच्चे इंसान थे, वो खरे इंसान थे। और जनरल बाजवा की जो है वो चालों में आकर वो बेचारे इस तरह जो उलझ गए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन पर फजल करे, उन पर करम करे। और तमाम पीटीआई के लोगों की दुआएं, हम इनसे जो रिवेंज लेंगे, हम 8 फरवरी को अपने अपने घरों से निकलेंगे, हम वोट के जरिए जो है इनसे जो अपना इंतकाम जो है वो लेंगे। तो ये एक सवाल की इजाजत दें, मेरे साथ मुफ्ती साहब बैठे ये करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। ये सवाल पूछे तो से भाई, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब कैसे हैं, खैरियत से? जी बोलिए, क्या कहना पसंद करेंगे आप? जी जी, आप सवाल पूछे। सवाल नहीं, आप बात कीजिए। मैं आपसे सवाल क्या करूं सर? मैं वो जितनी सजा है मैं कंडेम करता हूँ, और ये सजाएं बहुत ज्यादा हैं। 10 साल, 14 साल और 7 साल नाइंसाफी है। हम वोट के जरिए इसको साबित करेंगे 8 फरवरी को। मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम से कहता हूँ, वोट के जरिए इसको कंडेम करें। चले ये आपने कहा ना सवाल करें। देखिए, पिछली दफा जो इंतखाबात हुए, बड़े लोग जोक दर जोक पाकिस्तान गए वोट डालने के लिए, हम तब्दीली लेकर आएंगे इस मुल्क के अंदर। इस दफा नजर नहीं आ रही ऐसी चीजें, क्या कहेंगे? क्यों ऐसा क्यों है? डर गए लोग, खौफ है, क्या कहेंगे? वोट लोग यहाँ से अभी भी गए हैं माशाल्लाह। पूरे दुनिया से लोग वोट डालने गए हैं, मगर वो इशू नहीं था कि जो पहले वोट डाला। बाकी लोग यहाँ से भी गए, पूरी दुनिया से वोट डालने गए अल्हम्दुलिल्लाह। और वोट के जरिए हम इस इंतखाब को जीतेंगे। जितने भी इंडिपेंडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको वोट के जरिए से हम बताएंगे पाकिस्तानी अवाम को कि इमरान खान के साथ हम हैं और यकजहती के साथ हैं। और अली लोधी साहब ने जो आपको सारा बताया जी, मुखी साहब, अगर जिस तरह जबर चल रहा है, जिस तरह ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, अगर वोट डालने नहीं दिया गया तो फिर क्या करेंगी पीटीआई? मैंने अभी अली साहब से भी ये सवाल किया था, आपसे भी चले ये सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि सवाल दोबारा पूछे कि अगर जिस तरह जबर किया जा रहा है, अगर पीटीआई के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को वोट डालने नहीं दिया गया तो पीटीआई क्या करेगी? हाँ, पीटीआई प्रोटेस्ट करेगी और वोट का इनका हक है तौसीफ भाई। जी जी, हर पाकिस्तानी का वोट का हक है। जी जी, ये वोट डालने दिया जाए इनको। ये अपनी आजादी का वोट डालने दें, इनका हक है आजादी का। डेमोक्रेसी में वोट इन द बैलेट, जी जी, वोट इन द बैलेट। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया।
वोट इन द बैलेट, इनका हक है पाकिस्तानी को वोट डालने का। अब ये जाति करेंगे तो फिर ये गलत है। ये पूरी दुनिया को क्या दिखाएंगे कि हम हमारी डेमोक्रेसी, ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, यही बाइडेन कहता है वोट इन द बैलेट, जी जी बिल्कुल यही ट्रम्प कहता है वोट इन द बैलेट। बिल्कुल, तो बहुत वोट के शुक्रिया थ्रू हम, जी, बहुत शुक्रिया मुखी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल शुक्रिया, किया। थैंक यू। so much. वोट Okay, ये okay. टोनी भाई से बात करें। तौसीफ भाई, जी जी, ये हमारे टोनी भाई लग बड़े रहा है मशहूर पूरी पीटीआई, पीटीआई बैठी हुई है इस वक्त, लग रहा है कि सवाल आपसे कोई से आ रहा है। जी जी जरा टोनी साहब से 2 मिनट बात कर लेंगे तो हम आपके बड़े मशहूर होंगे। जी। टोनी साहब हमारी कम्युनिटी के बड़े हाँ, दिल अजीज और अहम कारकुन है पीटीआई के जी, शिकागो बिल्कुल, में। ये तौसीफ दूसरी साहब, पॉलिटिकल पार्टीज की में भी उनके भी इज्तिमात में जाते हैं, ये अच्छी बात है इनकी। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। टोनी साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? कैसे हो? जी, बोलिए क्या कहना पसंद भैया, करेंगे आप? जी मैं ये कहना पसंद करूंगा कि ये जो है इस अदलिया के जो ये फैसले हैं ये एकतरफा हैं हम्म, और इसको हम बड़े मतलब कंडेम करते हैं। इसको और करना चाहिए, हम लोगों को इसको कंडेम करना चाहिए। और मैं यहाँ पे पाकिस्तान में जितने भी मेरे नेटवर्क है, मैं उन सबको कह रहा हूँ कि वोट 8 तारीख को जाके वोट में जो है सब जाएं और अपना पार्टिसिपेशन करें और जाके वोट दें सही, और वोट की पावर यूज करें। ठीक। तो तौसीफ साहब ये कहना चाह रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया टोनी साहब, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, अल्लाह हाफिज। और अली साहब, बड़ी पीटीआई की क़यादत बैठे के प्रोग्राम सुन रही है मुख्तलिफ मुकामात पर। इस छोटे से नोटिस पर बहुत सारे लोग जमा हो गए, बहुत बड़ी बात है। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, पीटीआई इस वक्त किससे इत्तेहाद करेगी इंतखाबात में? पीटीआई ने अपने दरवाजे बहुत पहले से ओपन छोड़े हुए हैं, जो कि खान साहब की आइडियोलॉजी और पीटीआई का जो मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक जो भी है वो ओपन है उसके लिए। लेकिन किसी भी करप्ट और किसी भी जो मतलब किसी क्राइम में मुब्तला शख्स है जिसका पता नहीं क्या किसी ने किया हो और बात पता है वो पीटीआई के खाते में डाल की जाए तो उसका तो जिम्मा किसी का नहीं होता। लेकिन सरफेस पर वो भी साफ सुथरा हो गया, वो भी मिलना चाहे, तुम सियासत तो इसका नाम। जी जी, तो लेकिन अभी पीटीआई ने ऐलान नहीं किया कि हम फला पार्टी से इत्तेहाद कर लेंगे या वो हमारे हमदर्द होंगे या हम उनके साथ मिलके, या उनका मंशूर हमारा मंशूर, हमारा मौक़िफ़ उनका मौक़िफ़ एक ही है। कोई ऐसा ऐलान हुआ है पार्टी की तरफ से? जी, एक जैसा मंशूर तो शायद किसी का भी ना हो, लेकिन किसी हद तक पाकिस्तान बेहतरी के उसमें जमात इस्लामी के साथ कराची में माजी में हुआ उनके साथ इत्तेफाक। और इसके अलावा तो आप जमातें तो एक तरफ हैं, किससे इत्तेफाक हो सकता है? वो तो फिर ये अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं वो तसल्सल से इमरान खान साहब के हक में बयान दे रहे हैं, उनके जो आपके पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो गिरफ्तार होने हैं उनके हक में बयान दे रहे हैं, और हर रोज़ दे रहे हैं, हर रोज़ बात कर रहे हैं कि जुल्म किया जा रहा है ख़वातीन पे, पीटीआई के जुल्म किया जा रहा है। कोई इत्तेहाद, कोई अंदरूनी कोई मामला चल रहा है या नहीं चल रहा है? अल्ताफ हुसैन साहब से कुछ नहीं होता, माजी का जो है वो कर रहा है। तो ज़रा दोबारा बोलेंगे सर, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ब्रेक हुई है। जी क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब माजी काफी उलझाव का शिकार रहा है, बयान देने में कुछ नहीं होता प्लस के वो अगर अमली कोई कदम ना उठाए। जी जी, बहुत शुक्रिया अली साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बड़ी मसरूफियात में से आपने टाइम निकाला और इसको प्रोग्राम को नाजरीन सुने। और मैं हर प्रोग्राम के जो इलेक्शन जब से चल रहे हैं, मैं लोगों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ये आपका राइट है कि आप किसी को भी वोट दें। 2 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि इस मुल्क को मद्देनज़र रखें, इस मुल्क की आवाम को मद्देनज़र रखें कि इसका क्या फ्यूचर होगा। दूसरा, सियासी इख्तलाफ सिर्फ इख्तलाफ तक रखें, उसको ज़ातियात के ऊपर ना लेकर आएँ। किसी से अपनी दोस्ती ना ख़राब करें, किसी से अपनी रिश्तेदारी ख़राब ना करें, किसी से अपनी मोहल्लेदारी ख़राब ना करें, किसी से अपने बचपन के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ना करें, क्योंकि ये लीडर्स जो हैं ये आपकी खुशी और गम में नहीं आते, आप ही एक दूसरे के दोस्त अहबाब आते हैं, रिश्तेदार आते हैं। तो प्लीज़ अपने लोगों का ख्याल रखिए, ये आपके अपने लोग हैं। इलेक्शन होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद आप फिर परेशान हो जाएंगे कि हमने अपनी दोस्तियां ख़राब कर ली। तो प्लीज़ जी से पहले अगर जी जी बोलिए। मैं यहाँ चे गवेरा का कॉल कहना चाहूँगा कि बुज़दिल हमेशा अपनों से लड़ता है, दुश्मनों से नहीं।
दुश्मनों से नहीं लड़ता। वो सही कह रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमारे दरमियान में अली लोधी साहब थे, पीटीआई के कोऑर्डिनेटर हैं शिकागो चैप्टर के। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका मौक़िफ़ सुना। पीटीआई की हुकूमत जो है पिछली दफ़ा आई थी, डिज़ोल्व कर दी गई। उसके बाद खान साहब जो हैं उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनकी वाइफ के ऊपर मुकदमात बनाए गए और अभी वो उनको अरेस्ट किया हुआ है। अब ये इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को। उसके बाद देखते हैं कि पीटीआई क्या पॉलिसी इख्तियार करती है। पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने हर अपने सपोर्टर से कहा है, हर कारकुन से कहा है कि वोट ज़रूर डालें। जो भी उम्मीदवार इमरान खान जिनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हैं या पार्टी की तरफ से, क्योंकि उनका निशान भी ले लिया गया है, तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। ये इंतखाबात अपनी नौयत के एक अजीब तर्ज की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी को आप इजाज़त दीजिए। कल प्रोग्राम हमारा दोबारा होगा संडे को। बहुत सारे लाइनअप हुए हैं प्रोग्राम और कोशिश करेंगे कि तमाम लोगों को अपने प्रोग्राम में जगह दें और उनका फीडबैक लें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।